हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे। वास्तविक संख्याएं में आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्त दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। इसके पहले पढ़े थे दशमलव। इसके पहले क्या पढ़ा गया था? परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। उसमें हम लोगों ने पढ़ा परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण में कि कुछ संख्याएं होती हैं जिनकी पुनरावृत्ति होती है, कुछ संख्याएं दशमलव के बाद शांत हो जाती हैं, कुछ अशांत होती हैं लेकिन उन संख्याओं का पुनरावृत्ति होती है। तो दशमलव के बाद भाग देने पर दशमलव के बाद जो संख्याएं शांत हो जाती हैं उन्हें शांत दशमलव, जो अशांत रहती हैं, शांत नहीं होती हैं लेकिन उन संख्याओं में से कुछ का पुनरावृत्ति होती है, उन्हें हम अशांत पुनरावृत्ति या अशांत आवर्त दशमलव कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्त दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। कोई आवर्त दशमलव है, उसको हमको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। देखते हैं 0.5 और इसके ऊपर क्या लगा है? बार। बार का मतलब क्या हुआ? इस 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, इस 5 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं केवल एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम लोग मान लेते हैं माना x = 0.5 और इसके ऊपर बार। इम्प्लाइज दैट x = 0. अब ये बार लगा है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब 0.55555 ऐसे करके लिख लेते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि ये दशमलव हमारा एक अंक इधर आ जाए, एक अंक इधर आ जाए। तो इसलिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा कर दिया दोनों पक्षों में, तो 10x = इधर 10 से गुणा होगा तो हो जाएगा 5.555। समीकरण नंबर 2 मान लिया और x = 0.555 जो था इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब समीकरण 2 में से एक को हम लोग घटा देंगे, तो 10x = 5.555 माइनस x = 0.555। ये देखो सब्सट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा और ये 5 में से 0 निकालेंगे तो 5। यहाँ देखते हैं 10x है, 10x में से एक x घटा देंगे तो 9x = 5, 9x = 5। यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, x = 5/9 और x हमारा है क्या? x हमारा क्या है? 0.5 और उसके ऊपर बार, तो 0.5 उसके ऊपर बार। इसको हम लोगों ने परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर लिया। आइए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखते हैं। 1.12 इसके ऊपर बार को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दो संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। कितने संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है? दो संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे माना x = 1.12 बार। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x = 1.12 ऐसे बार बार पुनरावृत्ति होगी, तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब दोनों पक्षों में हम किससे गुणा करेंगे? 100 से। यही समस्या है कि यहाँ 10 से गुणा किए थे, यहाँ 100 से गुणा करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है? 2 अंकों की, इसलिए हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी तो 10 से गुणा किए थे पिछले क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 100 से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 100x = 112। यहाँ देखो 100 से गुणा हो जाएगा, 2 अंक इधर खिसक जाएगा, 112.12 ऐसे करके। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 माइनस 1 से 100x = 112.12 माइनस घटा देंगे x = 1.1212, इधर घट जाएगा, इधर घटाएंगे 112 में से 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 111।
100 में से x निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 999x। आइए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं 99x इज इक्वल टू 111। तो x इज इक्वल टू 111/99। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 त्रिका 9, 2 बचा तो 21 हुआ, और 3 सते 21। इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 33। अब x हमारा क्या था? 1.12 बार था, इसलिए 1.12 बार इज इक्वल टू 37/33। ये हमारी परिमेय संख्या के रूप में हो गई, क्योंकि ये P/Q के रूप में है। Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। और क्या होना चाहिए? P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। और P और Q कहाँ बिलोंग होने चाहिए? इंटीजर नंबर में, Z में। ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग क्या किए? 1.12 बार को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर लिए। आइए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखते हैं। 2.7 उसके बाद 3-9 बार किसके ऊपर लगा है? 3 और 9 के ऊपर, को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है? 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम गुणा किससे करेंगे? 100 से। लेकिन उसके पहले हमें ये देखना है कि जो दशमलव है, दशमलव के तुरंत बाद पुनरावृत्ति हो रही है अंकों की कि नहीं। हम लोग क्या देख रहे हैं? 2.7 उसके बाद 3-9, 2 जो है इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 7 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को चाहिए क्या कि दशमलव के तुरंत बाद जो अंक आवें उनकी सब की पुनरावृत्ति हो, तब हम उसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इस दशमलव को यहाँ लाएंगे। तो अगर ये दशमलव हमारा यहाँ आ जाएगा तो दशमलव के जस्ट बाद अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग करते हैं, माना x इज इक्वल टू 2.7 और 3-9 बार, 3-9 इसके ऊपर बार। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2.7 फिर 3-9 3-9 3-9 ऐसे करके लिखते हैं। लेकिन दशमलव हमारा दशमलव वहाँ होना चाहिए जिसके तुरंत बाद वाले अंक हमारे पुनरावृत्ति में हों। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, इस दशमलव को हम लोग यहाँ लाएंगे, 10 से गुणा कर दें। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे तो ये 10x हो जाएगा, और ये दशमलव हमारा यहाँ आ जाएगा 7 के बाद। तो क्या हो जाएगा? 10x इज इक्वल टू 27.3939। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो पुनरावृत्ति वाले अंक हैं वो दशमलव के जस्ट बाद शुरू हो रहे हैं, और हम लोग यही चाहते थे कि दशमलव के जस्ट बाद पुनरावृत्ति वाले अंक शुरू हो जाएं। अब देखिए, अब वही पहले नियम लगाइए जैसे 0.5 और बार वाले में लगाए थे। अब दशमलव के जस्ट बाद अंक शुरू हो रहे हैं तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखो अंकों की पुनरावृत्ति कितने अंकों की हो रही है? 2 अंकों की। तो गुणा किससे करेंगे? 100 से करेंगे। दोनों पक्षों को 100 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 100 से गुणा कर देंगे तो 1000 हो जाएगा, और इधर 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2739। इसका मतलब 2739। इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो 0.3939 ऐसे करके इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 में से हम लोग 1 घटा देंगे, समीकरण 2 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1000x में से x निकलेगा तो 990x, 1000x में से 10x निकलेगा तो 990x। और यहाँ हम लोग यहाँ देखिए दशमलव के बाद वाला जब घटाएंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। 9 में से 7 गए 2, 3 में से 2 गए 1, और यहाँ 27 था, 27 नीचे निकल आया। इसका मतलब 990x इज इक्वल टू 27 और 12, 2712। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2712/990। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा कितना? 452/165। और ये हमारा x था क्या?
यक्स क्या था, कहाँ है यक्स, ये है। यक्स हमारा था 2.7 और उसके बाद 3 9 बार। तो 2.7 3 9 के ऊपर बार, 3 9 की पुनरावृत्ति हो रही थी। इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर लिए। यहाँ पर ये परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो गया। अब बच्चों आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग सॉल्व करिएगा। निम्नलिखित प्रत्येक आवर्त दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं। जितने क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन बताए गए उसी पर आधारित ये हैं। पहले पर आधारित ये है, ये भी, ये वाला तीसरे क्वेश्चन पर आधारित है। तो देखिए नंबर 1 2.4 बार, इसको आपको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। अगला है 0.516 और तीनों संख्याओं के ऊपर बार। फिर तीसरा है 3.7, फिर 1 4 8 और इस पर बार। फिर क्या है 0.7 बार, फिर 0.5 बार, फिर 1.3 इसके ऊपर बार। आप लोग इसे सॉल्व करिएगा, कहीं पर कोई समस्या आएगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।